आफ्टर दिस वीडियो आपको बफर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग. देयर आर ओनली 3 क्वेश्चन बट एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ये हमारे पास है जी जून 2024 का पेपर. वी फोकस ओनली एंड ओनली ऑन बफर क्वेश्चन. आपने उसी तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पास करना है एंड आफ्टर दैट आपने चेक करना है कि कैसे मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ. क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोएट prepared as follows. A solution of 600 cm cube of ethanoic acid mixed with 400 cm cube of 0.125 mole per dm cube. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं. ये हमारे पास pH हमारे पास है 5.7. Ka की वैल्यू हमें एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. 3 स्कोर का क्वेश्चन है. एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कह रही है? वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने इनिशियल कंसंट्रेशन यूज की. तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. ओके जी, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इट विल बी बेटर कि आपको प्रॉपरली बफर की इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो बफर की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस. अच्छा, इसकी जगह पे आप साल्ट भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड. अब यहां पे एक छोटी सी चीज है, उसका लाजमी ख्याल करना है. आपने बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया? यू आर टेकिंग 600 cm क्यूब ऑफ वन सॉल्यूशन, 400 cm क्यूब ऑफ अदर सॉल्यूशन. जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है बफर का वॉल्यूम, वो कितना हो गया? हमारे पास बफर का वॉल्यूम आ गया 1 dm क्यूब. कैसे जी 1 dm क्यूब? 600 प्लस 400. ये हमारे पास है बफर 1000 cm क्यूब और 1 dm क्यूब. अच्छा, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब इज कंसंट्रेशन. तो हम यहां पे साल्ट के कितने मोल ऐड कर रहे हैं हम यहां पे लिख देते हैं. हमारे पास है मोल ऑफ CH3 COONA. तो मोल का क्या फार्मूला होता है? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. ये मोल का फार्मूला होता है N इज इक्वल टू CV. कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 0.125. वॉल्यूम कितना है? 400 cm क्यूब. हम इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000. तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया 0.05 मोल. अब यहां पे हम फार्मूला अप्लाई, ये जो हमने यहां पे लिखा है, इसको बेटा हम लोग अब यूज करेंगे pH ऑफ बफर को, ताकि आप लोगों के पास एक क्लियर आइडिया हो जाए. pH की जगह पे हम pH की वैल्यू लिख रहे हैं. एग्जामिनर हमें क्लियरली बता रहा है 5.70 इज द वैल्यू ऑफ pH. वी आर राइटिंग 5.70. pKa which is negative log of Ka, negative log of 1.78 into 10 to raise power minus 5. Negative log of 1.78 into 10 to raise power minus 5 plus log concentration of conjugate base or salt. अब मैंने आपको क्या कहा है? ये मोल है, वॉल्यूम हमारे पास 1 dm क्यूब है, नंबर ऑफ मोल इन 1 dm क्यूब इज कंसंट्रेशन. बेशक आप यहां पे इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो 0.05 over 1. सो वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर हियर. हम यहां पे 0.05. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमें नहीं पता, हमने यहां पे x लिख दिया. अब यहां पे हम लिख रहे हैं 5.70 नेगेटिव लॉग ऑफ 1.78 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 5. आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 4.75 प्लस लॉग 0.05 ओवर x. 4.75 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये 4.75 है. इसे 5.70 से माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 0.95
इज इक्वल टू log 0.05 ओवर x। आपको पता है ना, log को हम जब भी कैंसिल करते हैं वी ऑलवेज टेक द शिफ्ट log। आप अपने कैलकुलेटर पे बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट log का, तो ऑटोमेटिकली ये 10 की पावर बन जाएगा 0.95 इज इक्वल टू 0.05 ओवर x। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8.931 इज इक्वल टू 0.05 ओवर x। आप इसको रीअरेंज कर लें। जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, रीअरेंज से मुराद है 0.05 डिवाइडेड बाय 8.93, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0. आपके पास 00561। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास मोल है। किसके मोल है हमारे पास? मोल ऑफ एसिड। किसमें? इन 1 dm³। अब याद रखिएगा ये मोल ऑफ एसिड 1 dm³ में आए कैसे? हमने 600 cm³ यूज किया था। सो इन रियलिटी, इन एक्चुअली ये जो आपके पास मोल आए हैं, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, कितने कैलकुलेट किए हैं? 0.00561। ये मोल हमारे पास 600 cm³ और यू कैन कॉल्ड इट 0.60 dm³ में प्रेजेंट है। बाय यूजिंग दिस हम यहां पे बड़ी इजीली कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है N ओवर V। N की वैल्यू हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल, अभी हमने कैलकुलेट किए 0.00561। वॉल्यूम 600 cm³ है, हम इसे dm³ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.35 इंटू 10⁻³ मोल पर dm³। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट भी आपके सामने शो की हुई है, बच्चे यहाँ पे 0.05 मोल या ये जो कंसंट्रेशन है 0.05, ये यूज करने के बजाय बच्चे 0.125 यूज करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपने ले ली। ठीक है, ये जो वर्कशीट है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरी वर्कशीट, ये तीनों क्वेश्चन शामिल होंगे। आप इन्हें दोबारा से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोबारा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा से इस क्वेश्चन को आपने देखना है। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए चैलेंजिंग था। क्या चैलेंजिंग था? यहां पे आप देख सकते हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज है, हेडरसन हेसलब्लच इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन होती है? ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं, pH इज इक्वल टू pKe प्लस log। अच्छा, यहां पे आप साल्ट भी लिख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं, इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग। हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हम इसे क्यों डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हेडरसन हेसलब्लच इक्वेशन आ जाती है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगेन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एग्जामिनर हमें बता रहा है कि हमारे पास pH वैल्यू 5 है, 5 ग्राम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड 100 cm³ वाटर में हम ऐड कर रहे हैं। Ka की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है एग्जामिनर। MR ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड सोडियम प्रोपेनोएट, इन दोनों के MR भी हमें एग्जामिनर ने दे दिए। अच्छा, सबसे पहले हम यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड देखते हैं। तो मोल का क्या फार्मूला होता है? N इज इक्वल टू मैस, जो कि एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है 5, डिवाइडेड बाय MR, ये आप देख सकते हो 74। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.06757। ऑलवेज अवॉइड अर्ली राउंडिंग ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है, बेशक आप चैनल में देख सकते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्ली राउंडिंग ऑफ से बच्चा कैसे स्कोर लूज कर सकता है। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन जब हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम 100 cm³ है, मीन आपके पास 0.1 dm³, तो आप यहां पे लिख सकते हो 0.06757
डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा, मैं अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इस 0.1 को 0.1 नहीं रहने देता। अब हम यहां पे pH की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन, मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। pH की वैल्यू हमारे पास है 5। P के A होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए की वैल्यू है 1.35 इंटू 10 टू रेस पावर -6 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि साल्ट के मोल x है और कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है मोल ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 cm³ मीन 0.1 dm³ ओवर एसिड की बेटा आपके पास है 0.06757 डिवाइडेड बाय ये एसिड का वॉल्यूम 0.10। अब आपको आइडिया होगा मैंने 0.1 क्यों यूज किया है। अब आप यहां पे देख लेते हो, आपके पास 5, इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 4.87, 1.35 इंटू 10 टू रेस पावर, सॉरी ये -5 है, ये यहां पे दिस इज -5, ये गलती से हमने -6 लिख लिया था, थैंक यू। प्लस हम यहां पे लिख रहे हैं log x डिवाइडेड बाय 0.06757। अब 4.87 को हम यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, 5 से माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.13 इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय 0.06757। अगेन उसी तरीके से आप शिफ्ट लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग में आपके पास आ जाएगा 10 टू रेस पावर 0.13 x डिवाइडेड बाय 0.6757। अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कैलकुलेटर है 1.349 x डिवाइडेड बाय 0.06757 कर लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0.09155 मोल। हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, मैस पूछ रहा है। हम सबको पता है कि हमारे पास मोल होता है मैस ओवर mr, या हम यहां पे कह सकते हैं कि मैस होता है मोल मल्टीप्लाई बाय mr। 0.0915 mr शुरू में एग्जामिनर ने दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 96, ये हम यहां पे 96 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है 8.75 ग्राम। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैस जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज 8.75 ग्राम। अब हमने ये डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में हमने मैस की कैलकुलेशन की है, प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते थे जी। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, many candidate did not calculate the remaining number of mole of sodium hydroxide which are reacting with HClO। और कुछ बच्चे जब कॉन्जुगेट बेस की टर्म आती है वो कॉन्जुगेट बेस के बजाय साल्ट चूंकि यूज कर रहे होते हैं वो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन यूज करना शुरू कर देते हैं। बहुत मजे का क्वेश्चन है, अगेन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वर्कशीट मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन में है, आप दोबारा वहां से देख के तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हो जी। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं जी। एग्जामिनर पहले नंबर पे वॉल्यूम हमें दे रहा है विच इज 1000 cm³, इन अदर वर्ड ये हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें एग्जामिनर कह रहा है कि 0.17 मोल ऑफ HClO एंड द सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। गौर से पढ़िएगा, a buffer solution is then prepared by adding 0.20 mole of sodium hydroxide, and this is the important point, NaOH react initially with HCl। याद रखिएगा HCl is a strong acid, ये बफर के लिए यूज नहीं होता, बफर के लिए आपके पास HClO यूज होगा, इसलिए एग्जामिनर HClO की Ka की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है।
हाईलाइट करते हैं कि ये वैल्यू इसकी ये हमारे पास आ गई। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इट इज इनिशियली रिएक्टिंग विद HCl, प्रोडक्ट आ जाता है NaCl प्लस H2O। बच्चे ये साल्ट यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता है। फार्मूला क्या रट्टा लगाया होता है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस साल्ट ओवर एसिड। तो वो ये इग्नोर कर देती हैं कि ये साल्ट एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस होती है। किसकी कॉन्जुगेट बेस? वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ साल्ट का रट्टा नहीं लगाना आपने। अब आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल हैं वो तो हम यूज कर रहे हैं 0.20, लेकिन जो HCl के मोल हैं वो हमारे पास है 0.170। ये आप देख सकते हो 0.170। इसका मतलब है कि NaOH इज इन एक्सेस। इन अदर वर्ड जो रिमेनिंग NaOH है दैट विल रिएक्ट विद HClO। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड reacting with HClO, it is changing into NaClO plus H2O. This is very important thing कि हमारे पास ये जो साल्ट अब बना, कौन सा साल्ट? ये वाला साल्ट NaClO. This salt will be used in the buffer equation. इसके कितने मोल हैं? जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे। क्यों भाई? HClO के जो मोल हमारे पास हैं वो है 0.170 मोल इनिशियली। NaOH के कितने मोल हैं? इस पहली वाली इक्वेशन को दोबारा से देखिएगा। NaOH HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl के कितने मोल हैं? 0.17। NaOH के कितने मोल हैं? 0.20। NaOH क्या है? इन एक्सेस। तो हम यहां पे लिख देते हैं मोल ऑफ NaOH रिएक्टेड विद HClO। कौन से रिएक्ट करेंगे? इनिशियल मोल 0.20 माइनस मोल रिएक्टेड विद आपके पास HCl 0.17, तो ये आपके पास आ गया 0.030 मोल आपके पास। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया। कितने मोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के? यहां पे 0.030 मोल। HClO के कितने मोल हैं? 0.170। सो अनरिएक्टेड HClO एंड NaClO कॉन्जुगेट बेस सोडियम आयन, सोडियम के कंपाउंड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं। सोडियम आयन विल बी द स्पेक्टेटर आयन आपके पास। तो ये दे विल एक्ट एज ए बफर। सो व्हाट वी नीड, पहले नंबर पे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaClO which is equal to number of mole of NaOH reacted which is equal to 0.03 मोल। यहां पे हम लिख देते हैं अनरिएक्टेड मोल ऑफ HClO is equal to 0.170 माइनस 0.03, ये आ गया 0.140 मोल। अब हमने मोल कैलकुलेट किए हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 dm क्यूब है और 1000 cm क्यूब। सो इन अदर वर्ड दीज मोल विल बी इक्वल टू आपके पास कंसंट्रेशन। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वही, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैं यहां पे साल्ट के बजाय कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकता हूं, साल्ट भी लिख लें, जो आपका दिल करे, लेकिन कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। पीएच हमने कैलकुलेट करना है। पी के ए वैल्यू है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। अब के ए की वैल्यू आपने देख ली है, एग्जामिनर ने बताई है 2.9 इंटू 10 टू रेस पावर -8 मोल पर डीएम क्यूब, ये वाली है जी। हम इसे यहां पे यूज करते हैं 2.9 इंटू 10 टू रेस पावर -8
प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की जगह पे 0.03 डिवाइडेड बाय 0.14, आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 7.54 प्लस इंटू माइनस, इन दोनों को सॉल्व करके आप लॉग लेगो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.67, तो आंसर आ गया 6.87। आपको पता है ना पीएच का कोई यूनिट नहीं होता,